और इसी बीच आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लोगों के कोविड-19 के नियमों का पालन न करने पर चिंता जताते हुए गुरुवार को कहा कि लापरवाही के लिए अब कोई जगह नहीं होनी चाहिए। साथ ही ये भी कहा गया कि एक छोटी सी गलती दूरगामी परिणाम हो सकती है, जिससे महामारी से लड़ाई कमजोर पड़ जाएगी। ऐसे में मोदी ने भीड़भाड़ वाली जगहों के चित्र और वीडियो का हवाला देते हुए कहा कि ये अच्छा दृश्य नहीं है और इससे हमारे अंदर भय की अनुभूति होनी चाहिए। सूत्रों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रिपरिषद विस्तार के एक दिन बाद ही मंत्रियों के साथ बातचीत की है और कहा गया है कि लोग बिना मास्क लगाए और सामाजिक दूरी का पालन किए बगैर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में उन्होंने जोर देकर कहा कि महामारी के विरुद्ध भारत की लड़ाई पूरे जोर शोर से चल रही है और टीकाकरण अभियान और जांच की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। ऐसे में इस बीच इस तरह की लापरवाही जिस तरीके से देखने को मिल रही है वो काफी घातक हो सकती है। और इसी बीच रुक करेंगे गोरखपुर की ओर। गोरखपुर से इस वक्त की एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां कोरोना का एक नया वेरिएंट गोरखपुर से सामने आया है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त की गोरखपुर से सामने आई है। कोरोना का नया वेरिएंट गोरखपुर में पाया गया है। इस नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने यूपी में अब अलर्ट जारी कर दिया है। बता दें, दूसरी लहर में भी एक नए वेरिएंट ने ही तबाही मचाई थी और अब एक और नया वेरिएंट उत्तर प्रदेश में सामने आया है, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बता दें, इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोम्स की रिपोर्ट में इस नए वेरिएंट का खुलासा किया गया है। दरअसल बीआरडी में भर्ती एक मरीज का सैंपल लिया गया था। सैंपल की जांच की गई और जांच में इस मरीज में कोरोना का नया वेरिएंट पाया गया है। इसका नाम बता दें आपको, कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा पाया गया है। नए वेरिएंट का नाम कप्पा बताया जा रहा है, जो कि उत्तर प्रदेश में बीआरडी अस्पताल में भर्ती एक मरीज में पाया गया है। बता दें, हाल ही में ये मरीज कोरोना पॉजिटिव हुआ था, जिसके बाद इस अस्पताल में भर्ती कराया गया और इस दौरान मरीज का सैंपल लिया गया और इसकी जांच के लिए उसे भेज दिया गया। तो जांच में कोरोना का नया वेरिएंट कप्पा सामने आया है। बता दें, कोरोना के नए वेरिएंट के सामने आने के बाद से ही यूपी में हड़कंप मच गया है और इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग की तरफ से अलर्ट जारी कर दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की गोरखपुर से आपको बता रहे हैं, जहां गोरखपुर में एक मरीज में कोरोना के नए वेरिएंट की पुष्टि की गई है। इसी बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां डीजीसीआई ने सोनोफी और ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन यानी जीएसके को भारत में उसके कोरोना वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन करने की मंजूरी दे दी है। भारत में कोविड वैक्सीन उम्मीदवार फार्मा दिग्गज ने गुरुवार को इसकी घोषणा की। तो वहीं डबल ब्लाइंड चरण 3 के अध्ययन में 18 साल की उम्र के 35,000 से ज्यादा स्वयंसेवक शामिल होंगे। बता दें, ट्रायल का मुख्य उद्देश्य कोरोना संक्रमण को रोकने के साथ साथ गंभीर बीमारी और स्पेंशरेमुख संक्रमण को कम करना होगा। और इसी बीच आपको बता दें, सनोफी पोस्चर इंडिया की कंट्री हेड अन्नपूर्णा दास ने एक बयान में कहा है कि भारत सोनोफी पोस्चर के तीसरे चरण के अध्ययन में भाग ले रहे हैं और हमें जल्द ही देश में अध्ययन के लिए प्रतिभागियों का नामांकन शुरू करना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम अनुमान लगा रहे हैं कि आने वाले महीनों और सालों में जैसे जैसे वायरस विकसित होगा तो उसको रोकने के लिए क्या आवश्यक होगा। हमारा मानना है कि हमारा कोरोना एग्जीक्यूटिव और जिस तरीके से कोरोना पर अध्ययन चल रहा है, इसके साथ ही इस वैक्सीन के जरिए कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई में महत्वपूर्ण सहायता मिल सकती है। वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी पर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। बता दें कि अखिलेश ने कहा कि जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी के मुकाबले सपा के ज्यादा पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन बीजेपी ने धन बल, छल बल और जिला और पुलिस प्रशासन के सहयोग से अपने जिला पंचायत अध्यक्ष बनवा लिए हैं। ऐसे में बीजेपी ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी यही कहानी दोहराना चाहती है।
सपा अध्यक्ष ने बुधवार को जारी किए गए एक बयान में भी ये कहा कि अब ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में प्रभारी निरीक्षक क्षेत्र पंचायत सदस्यों और समर्थकों की सूची मांग रहे हैं। ये लोकतंत्र का गला घोटने की दूसरी कवायद है, क्योंकि बीजेपी जानती है कि अपने बूते कोई चुनाव जीतना अब उसके बस में नहीं। छल कपट, आतंक और झूठे मुकदमों में फंसाने को तरकीबें बीजेपी को खूब आती हैं। इसी के साथ ही अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी सरकार की धांधली की शुरुआत नामांकन प्रक्रिया से ही शुरू हो गई। देवरिया में सपा के प्रत्याशी को नामांकन पत्र लेने के लिए परिचय पत्र देने में आनाकानी की गई। धरने पर बैठे पूर्व विधायक अनुग्रह नारायण को भी पुलिस ने जबरन उठा लिया। कन्नौज के छिबरमऊ में सपा के प्रत्याशी के हाथ से नामांकन पत्र छीन लिया गया। बीजेपी कार्यालय में डीएम और एसएसपी जाकर बैठ गए हैं। ऐसे में बलरामपुर में भी नामांकन पत्र नहीं खरीदने दिया जा रहा। बस्ती के सपा जिला अध्यक्ष को पुलिस प्रशासन द्वारा प्रताड़ित भी किया गया है।